डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ओएसएससी जेई का 16 मार्च को आपका एग्जाम है। आज से देखा जाए तो ओनली 18 डेज बचे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इतना पैनिक हो रहा है कि कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये लास्ट रेस्क्यू प्लान है आप लोगों के लिए। 100% सिलेक्शन की गारंटी मैं बिल्कुल नहीं दे रही हूँ। किसी भी एग्जाम में 100% 18 डेज में आप अपना सिलेक्शन श्योर नहीं कर सकते। बट आपकी स्टेट में कंपटीशन कम है, अदर स्टेट अलाउड नहीं है, ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट्स अलाउड हैं। तो अभी भी फेयर चांस है। अगर जो मैं प्लान दे रही हूँ आप उसको प्रॉपर फॉलो करो तो अब इन 18 डेज में मैं कोई ऐसे मैजिकल फॉर्मूला आपको नहीं दे दूंगी कि हाँ इससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मेहनत आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप एटलीस्ट उस लेवल पे हो तभी आपके लिए ये प्लान है वो आप कर पाओगे एग्जीक्यूट। सबसे पहले एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप 12 घंटे स्टडी के लिए रेडी हो। जो भी 18 दिन है डेली 12 घंटे कैसे भी आप टाइम मैनेज करो, आप स्टडी के लिए दोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, ये आज चलेगा मोटिवेशन। कल से आपको खुद को फिर से मोटिवेट करना पड़ेगा, खुद को पिक करना पड़ेगा और फिर से लगना पड़ेगा। ये जर्नी इतनी आसान नहीं होने वाली है कि आज मैंने आपको गाइड कर दिया और 18 दिन आप बस मोटिवेटेड रहोगे। हर दिन लगेगा कि गिव अप कर दें, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहे क्वेश्चन, सीटिंग नहीं दे पा रहे हैं, जो भी रीजन हो आपको उसको ओवरकम करना है और लगे रहना है एग्जाम तक। थर्ड है कि आपको सब्जेक्ट्स का बेसिक आइडिया हो, क्योंकि मैं आपको जस्ट क्वेश्चंस पे ले जाने वाली हूँ, डायरेक्टली थ्योरी पढ़ने का टाइम अब नहीं है। तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आते हो तभी आप इसमें प्लान के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाओगे। आपको बस आइडिया होना चाहिए कि ये क्वेश्चंस हैं तो आप उनके सॉल्यूशंस अगर कहीं से आपको मिल रहे हैं तो आप उनको एटलीस्ट समझ पाओ, इतने से आपके बेसिक्स हों। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आरआरबी ने जो धमाका किया बीच में कि आपको 19 और 20 मार्च को आरआरबी का एग्जाम होने वाला है, इसको आपको फुली इग्नोर करना पड़ेगा। आप एग्जाम में अपीयर हो जाएं, अपना एग्जाम देने के बाद बचे हुए टाइम में जो भी करें, लेकिन अभी के लिए आपको अपना स्टेट का एग्जाम फोकस में रखना है। काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें लग रहा है कि आरआरबी में हमारा ज्यादा फेयर चांस बन रहा है, हमारा नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, जो भी रीजन हो। हालांकि टेक्निकल के बिना वहां पर भी कुछ नहीं हो पाएगा, मेजर वेटेज उसी का है। लेकिन किसी भी रीजन से आपको लग रहा है कि आरआरबी में ज्यादा अच्छा चांस है, आप उसकी तरफ रहिए। दोनों नाव पे साथ में सवार होने की कोशिश मत करिए। जिन स्टूडेंट्स को अभी बाकी सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आता, मैं जो सब्जेक्ट बता रही हूँ ये कर लीजिए। यहाँ पर 60 से लेके 65% 6-7 सब्जेक्ट में आपका कवर हो जाएगा। इतना अगर आप अच्छे से कवर करके जाते हो, एग्जाम में आपकी कट ऑफ 50% से भी कम जा रही है, तो इजीली फेयर चांस बन सकता है। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो? सबसे टॉप पे है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, 11 नंबर का वेटेज है इसका। बिल्डिंग मटेरियल है जिसका ऑन एवरेज 9 मार्क्स का वेटेज रहा है। हाईवे इंजीनियरिंग जिनका 9 का है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जिसका 7 मार्क्स का वेटेज रहा है। एक बार 3 क्वेश्चंस पूछे गए, एक बार 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वाटर सप्लाई जिसका 10 मार्क्स का वेटेज है और इसी के साथ में इरिगेशन एंड WRE जिसका सिलेबस काफी कम है और 7 नंबर का वेटेज यहाँ पर है। लास्ट है सर्वेइंग, जिसको कवर करना इजी तो मैं नहीं कहूंगी कि इजी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक ठाक इसमें आपको कवर करने होंगे, लेकिन ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। आप आरसीसी और स्टील ऐसे नहीं कर पाओगे जब तक आपको सोम नहीं आता है ढंग से। लेकिन यहाँ पर ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है इस सब्जेक्ट की, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट को आप अच्छे से कवर कर सकते हो। आप जो भी लोग जिनके लिए सिचुएशन पूरा आउट ऑफ कंट्रोल है, आप बाकी सब्जेक्ट को भूल जाइए, सिर्फ इन्हीं मेजर सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए। अब कवर कैसे करना है? क्या आपको थ्योरी पढ़नी है? थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको क्वेश्चंस पे फोकस करना है। क्योंकि थ्योरी पढ़ते हो तो आपको नहीं पता चलता कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं आपको हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से आपको एमसीक्यूज कवर करने हैं, कितने कवर करने हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है बिल्डिंग मटेरियल से। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा अच्छे से कवर हो जाएगा एक सब्जेक्ट, थोड़ा सा आप मोटिवेटेड रहोगे। प्लस कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है इसकी किसी भी सब्जेक्ट पे, तो इजीली आप फर्स्ट सब्जेक्ट इसको उठा के कर सकते हो। करना है आपको एमसीक्यूज, कहाँ कहाँ से? गुप्ता एंड गुप्ता के एमसीक्यूज करने हैं। आर अगोर के 350 के आसपास के मैंने सॉल्यूशन चैनल पे डाले हुए वो कवर करने हैं। और इसी के साथ में आप एसएससी जेई के पीवाईक्यूज भी कर सकते हो। एसएससी जेई के पीवाईक्यूज 2016 से पहले वाले आप कर लीजिए, क्योंकि रिसेंटली ऑनलाइन पैटर्न वाले उतने काम के नहीं है आपके लिए। तो ये बिल्डिंग मटेरियल में आपके क्वेश्चंस होंगे मान लो 700 के आसपास, 800 के आसपास, तो आप इनको तो 2 दिन या 3 दिन में कवर कर सकते हो। क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल का डेली का आप अगर 12 घंटे पढ़ रहे हो, 300 क्वेश्चंस आप इजीली कवर कर सकते हो। हाँ, न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स में ऑब्वियसली इतना नहीं हो पाएगा, बट वहां पर फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको कम करने पड़ेंगे। सेकंड पे आपको उठाना है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन में क्या करना है? आर अगोर में 98 क्वेश्चंस है वो कर लीजिए। इसी के साथ में एसएससी जेई के पीवाईक्यूज
अगर 2016 तक की कर पा रहे हैं तो 150 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। अगर मैनेज कर पा रहे हो तो सारे कर लीजिए, तो हो सकता है 300 तक क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। 400 क्वेश्चंस एस्टिमेशन और कॉस्टिंग के करने हैं। इनमें मुश्किल से 30% न्यूमेरिकल्स होंगे, बाकी तो थ्योरेटिकल चीजें ही होंगी। तो इतना कोई मुश्किल नहीं होने वाला, 1-2 दिन में आप इजीली ये कर सकते हो। इसके बाद आपको करना है यहाँ पर इरिगेशन एंड WRE। यहाँ पर भी जो सिलेबस है वो काफी कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक पूछे जा रहे हैं। तो इरिगेशन एंड WRE में क्या करना है, आपको 250 के आसपास गुप्ता एंड गुप्ता के क्वेश्चंस करने हैं। अब इरिगेशन WRE ये आगे के जो भी मैं सब्जेक्ट्स बता रही हूँ, गुप्ता एंड गुप्ता अगर मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, आप गेट वाले PYQs डायरेक्टली कट कर दीजिए अपनी बुक में, आपको वो नहीं करने हैं। ESC वाले भी एक बार देख लो अगर आपको बहुत इजी टाइप के लग रहे हैं, क्योंकि काफी बार ESC के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ESC के एग्जाम में, तो वो आप कर सकते हो। मुश्किल वाले लग रहे हैं आप उनको कट कर सकते हो, तो उनको अवॉइड करते हुए आप 250 के आसपास मान लो इरिगेशन के क्वेश्चंस करने हैं। इसी के साथ में आपको अगर मैनेज कर सकते हो तो आरगोर के 150 क्वेश्चंस है वो भी कर लीजिए। इतना आपको क्वेश्चंस करने हैं, तो 2 दिन के आसपास इसमें मान लिया कि आपके अगर लग रहे हैं। उसके बाद सर्विंग में आप एक बुक में आपको सजेस्ट करती हूँ सिर्फ गुप्ता एंड गुप्ता, ये कर लीजिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, गुप्ता एंड गुप्ता स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगेन यहाँ पर भी गेट ESC PYQs आप कैंसिल कर सकते हो। हाईवे इंजीनियरिंग गुप्ता एंड गुप्ता कर लीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 200-250 मिलेंगे। पहले की जो बुक थी एक्चुअली उसमें 204 क्वेश्चंस थे, अभी रिसेंट जो न्यू वर्जन आया है उसमें आई थिंक कुछ एक्स्ट्रा है, 300 तक कर दिए होंगे शायद। तो आप एक चीज करो, न्यू वाला वर्जन काफी लोगों के पास नहीं होगा, वो मैंने अपने चैनल पे कवर करवाया हुआ है। लेकिन न्यू वर्जन में जो भी गेट के क्वेश्चंस है आप उनको डायरेक्टली कैंसिल कर दीजिए, वो आपको नहीं करने। ESC वाले में आपको फिर अपने अकॉर्डिंग जो आपको इजी लग रहे हैं वो आप कर लो, मुश्किल वाले जो कैलकुलेशंस वगैरह है उनको आप कैंसिल कर सकते हो। इसी के साथ में जियोटेक में आपको सिर्फ आरगोर ही करनी है। आरगोर के 300 प्लस क्वेश्चन है, 400 के आसपास होंगे नहीं तो आप उन क्वेश्चंस को, आरगोर वाले क्वेश्चंस को कर लीजिए। अब कितना टाइम देना है, कैसे रिवाइज करना है वो मैं आगे डिस्कस करूंगी। वाटर सप्लाई में आप एक गुप्ता एंड गुप्ता कर लो। अब आपको कैसे ब्रेकअप करना है 18 डेज का, आपको ब्रेकअप करना है 10 + 5 + 3। 10 डेज में क्या करना है, आपको फर्स्ट टाइम ये बुक्स सारी जो मैंने बताई है MCQs कवर करने हैं। 10 दिन में ऑन एवरेज आप 200 के आसपास भी क्वेश्चन करोगे, 2000 क्वेश्चंस आप इन 10 दिन में इजीली कवर कर सकते हो। जब भी आप फर्स्ट राउंड में क्वेश्चंस कर रहे हो, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं आप उनको मार्क करते चलोगे। और ये बाद के 5 दिन है ना जो बीच वाले, इसमें आपको उनको रिवाइज करना है जो मार्केट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब आपको सारे 2000 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आपको अगर 1800 क्वेश्चंस करने हैं तो आप 5 दिन में इनको रिवीजन दे सकते हो। वहीं पे थर्ड जो मैंने 3 डेज का किया है, इसमें अगेन जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस थी उनको रिवाइज करोगे। अब यहाँ पर जब स्टार्टिंग के 10 दिन में आपका एक बार पूरा कवर हो जाएगा, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। 8 दिन जो लास्ट के आपके पास बचते हैं, इसमें हो सके तो डेली नहीं तो आप अल्टरनेट भी 4 टेस्ट भी दे लोगे तो भी चलेगा। आपका थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का आपको मैनेज करना आ जाएगा, टाइम का, कि कैसे एग्जाम में चीजें को हैंडल करना है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा बेटर सिचुएशन में है कि इनमें से काफी कुछ कवर किया हुआ है, कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूंगी कि RCC और स्टील है, इनके IS कोड जो के समरी वीडियोज आपको मिल जाएंगे। RCC का तो मैंने भी कवर करवाया है, आप वो कवर कर लीजिए। तो वहां पर आपको पूरा न्यूमेरिकल्स वगैरह में नहीं घुसना है, स्ट्रक्चर वाले पार्ट में नहीं घुसना है जहां पर आपको समझने में दिक्कत आए। आपको जस्ट थ्योरेटिकल चीजों को याद करना है और उन पे डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम में। अब RCC और स्टील दोनों के कर लोगे तो आराम से 3-4 क्वेश्चंस हो सकता है आपको इसी से कवर हो जाएं। सोम में आप क्या कर सकते हो, शियर स्ट्रेस वाला, बेंडिंग स्ट्रेस वाला, बेसिक प्रॉपर्टीज वाला, ये सारी चीजें इजी है, इनको कवर कर सकते हो। इसी के साथ में जो इफेक्टिव लेंथ वाली टेबल होती है, जो RCC में भी है, स्टील में भी है, सोम में भी है, तो इस टेबल को जरूर आप लर्न कर लीजिए कि दोनों एंड फिक्स्ड है तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, एक हिंज्ड है एक फिक्स्ड है तो क्या होगी। क्योंकि ये ऐसे कॉमन टॉपिक्स होते हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और दूसरा, यहाँ पर आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसे डिफिकल्टी नहीं आएगी समझने में कि आपको समझ नहीं आ रही चीजें। नेक्स्ट जो किसी भी एग्जाम के सिलेक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करता है वो होते हैं शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स क्या है कि काफी सारे स्टूडेंट्स जो स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की फॉर्मूला बुक आती है उनको फॉलो करते हैं, बट उनमें जो दिया है वो सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। काफी सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनपे फॉर्मूले हैं जिनपे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। हाईवे
जियोटेक, इरिगेशन एंड WRE आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको अलग से शॉर्ट नोट्स बना के दे दूंगी, लेकिन उसमें मुझे मेजर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड चाहिए, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए मैं ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं डेडिकेटेड कर पाऊंगी। तो जिस भी स्टूडेंट को जिस भी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स चाहिए आप वीडियो में नीचे कमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हाईवे इंजीनियरिंग के अगर 10 कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं आपको कन्फाइंड फॉर्म में शॉर्ट नोट्स दे दूंगी। इसी तरीके से WRE और जियोटेक ये 3 सब्जेक्ट मैं आपके लिए कवर कर सकती हूँ। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और बिल्डिंग मटेरियल कोई शॉर्ट नोट्स है नहीं, जो चीजें आप वहां पे क्वेश्चंस में पढ़ रहे हो और आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो ये लास्ट स्ट्रेटेजी है, इसको भी अगर फॉलो करते हो आप तो अभी भी फेयर चांस बन सकता है। आप अगर ये पूरा आप 100% कवर कर पा रहे हो, फॉलो कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका इतनी मेहनत करने की आदत नहीं है और 100% नहीं, वो 50-60% ही अचीव कर पा रहे हैं। तो मैं ये तो गारंटी नहीं देती कि इतने कम में भी सिलेक्शन हो पाएगा, लेकिन फिर से वैकेंसीज लाइंड अप है। आपका OSSC JEE का फिर से एग्जाम होने वाला है, अभी वैकेंसी आई हुई है, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ इतना मैं पढ़ के गया या पढ़ के गई थी, इनमें जो क्वेश्चंस आए वो मैं एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पाई। तो इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट एग्जाम में आपका सिलेक्शन आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। अब आपको पता होगा कैसे पढ़ना है और आपको ये भी पता होगा कि हाँ पढ़ाई करोगे आप अगर अच्छे से तो क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। आप अगर इतनी मेहनत करोगे इस 18 डेज में कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं करी है, तो ऑब्वियसली आप इतने अच्छे रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखे हैं। सो लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी क्वेरीज है आप मेरे से टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा नीचे। थैंक यू।